हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 1.2 के मैंने 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ डू वॉच दोज 2 वीडियोस। एंड हम अभी आज की वीडियो में इस 2 एक्सरसाइजेस के बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जिसको उन्होंने एनसीईआरटी में नेमिंग करके दिया है एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, जिसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है वो हम आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करेंगे, बट वो एक्सरसाइज किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। 2D प्लेन में आपको अगर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, सिंपल, अगर मेरे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो मैं डिस्टेंस ईजिली फाइंड कर सकती हूँ दोनों को माइनस करके। मान लीजिए ये पॉइंट 4 है और ये 7 है, तो 7 में से मैं 4 माइनस करूँगी और ईजिली मैं यहाँ पर पे क्या निकाल सकती हूँ? मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, है ना, ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। और या फिर हम अगर लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था रियान के रूम का, अगर उसमें मैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ W1 से W2, अगर मैं वार्डरोब की डिस्टेंस, वार्डरोब कितना उसकी विड्थ है, अगर मैं वो फाइंड करूँगी, 7 माइनस 3 कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा 4 यूनिट। हम विड्थ ऐसे ही तो निकाल लेते हैं, है ना, हमने क्वेश्चंस में यही किया था। अगर मुझे बेड की विड्थ निकालनी है, मतलब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये जो S4 है और ये S1 है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी विड्थ आ जाएगी 3 यूनिट, है ना। हम क्या कर रहे हैं, लाइन ऑलरेडी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे दिए हुए हैं पॉइंट्स, तो इनको डायरेक्टली हम सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर निकल रहा है। लेकिन अगर पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं आप कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ पर डिस्टेंस S3 और S2 के बीच में निकालनी होती तो भी इजी है मेरे लिए। क्यों इजी है? यहाँ पर ये जो पॉइंट है S3 वो है हमारा आई थिंक ये है 6.5 और ये वाला पॉइंट है 8। ठीक है, ये है 6.5 और ये वाला पॉइंट है 5। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे तो आप 6.5 में 6.5 तो माइनस नहीं करोगे, आप क्या करोगे? 8 में से 5, तो डिस्टेंस इनकी निकल करके आ जाएगी यहाँ पे 3 यूनिट, राइट। ऐसे ही अगर ये निकालूँ W4 और W3 के बीच में डिस्टेंस निकालूंगी तो वो भी क्या निकल के आएगी? 4 यूनिट निकल करके आएगी, राइट। 7 माइनस 3 कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ थी, राइट। लेकिन अगर मेरे पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो, तो मैं कैसे निकालूंगी? ठीक है, तो उसको थोड़ा डिटेल में आज हम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। हमने बोधियाना तो अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ये अगर मैं इसको हटा दूँ, ये नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ इतना देखा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट। यू ऑल नो एवरीथिंग अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेनस क्या होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपका बेस हो जाएगा एंड दिस इज़ योर परपेंडिकुलर। ये अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे लिए इजी होता है कैलकुलेशन करना। वी विल बी हैविंग 3 वेरिएबल्स कह लो या 3 डिस्टेंस होती हैं, जिसको हम HPB नाम कर सकते हैं, या फिर ABC भी आप नेमिंग कर सकते हो, ABC। जिससे यहाँ पे अगर मैं इसको नेम दोबारा चेंज कर दूँ तो A² इक्वल्स टू B² प्लस C² हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ये है पाइथागोरस थ्योरम जो अभी तक हमने ये पढ़ी है। ठीक है, अब ये बोधियाना क्या है? बोधियाना और पाइथागोरस थ्योरम का क्या लिंक है वो हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपने लास्ट ईयर 8th का जब बुक पढ़ी होगी तो बोधियाना जो चैप्टर है वो ऐड किया गया था पार्ट 2 में।
ठीक है, गणित प्रकाश की जो पार्ट 2 बुक है उसमें ये टॉपिक ऑलरेडी एडेड है, राइट। तो अगर आपने पढ़ा हो तो आपको क्लियर होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं थोड़ा सा और डिटेल में भी बता देती हूँ। जो बौधियाना थे वो कौन थे? ये फर्स्ट पर्सन थे इन द इंडियन हिस्ट्री टू स्टेट दिस थ्योरम। पाइथागोरस ने तो बाद में दिया था, बौधियाना जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने सबसे पहले इसको जनरलाइज किया था, इसको यूज़ किया था और बाद में उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया पाइथागोरस के द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस ने इसको यूज़ किया, मतलब हम कह सकते हैं 100 साल, अराउंड 100 ईयर्स के बाद पाइथागोरस ने इसको यूज़ किया। 100 साल पहले ही बौधियाना जो थे वो अपनी थीसिस में, अपनी उसमें बता चुके थे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर चुके थे वो, कि 3 अगर नंबर्स को मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेकर के यूज़ करूँगी तो उसमें a² = b² + c², उन्होंने इस तरीके से इसको यूज़ किया हुआ था। तो ये इसका ट्रेडिशनल नेम फिर बाद में हो गया बौधियाना पाइथागोरस थ्योरम, और इसको सभी लोग इसी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। सीबीएसई क्या चाहता है, एनसीईआरटी चाहता है कि हम अपने एंशिएंट लिंक्स को समझें। अभी तक आप सिर्फ पाइथागोरस को जानते थे कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, बट एक्चुअली ये कहाँ से जनरलाइज की गई है, किसने दिया इसको, किसने यूज़ किया था सबसे पहले, वो भी हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने क्या किया है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ये इसमें इंक्लूडेड है। तो बौधियाना पाइथागोरस थ्योरम है, तो जिसको पाइथागोरस थ्योरम जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वही हमारी बौधियाना पाइथागोरस है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बौधियाना पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये सबको क्लियर है। हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जब आप 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे तब इसका क्या यूज़ है, राइट। चलिए देखते हैं ज़रा। आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ए, यू कैन सी हियर ए एंड बी, डी, राइट। अब मुझे ए डी है यहाँ पे और एक पॉइंट है एम, मुझे ए से लेके एम की डिस्टेंस निकालनी है, ए से लेके डी से लेके एम तक डिस्टेंस निकालनी है और मुझे ए डी निकालना है। अब मैं कैसे फाइंड करूँ? मैं डायरेक्ट तो माइनस नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है, वाई कोऑर्डिनेट भी अलग अलग है। अगर कोई एक चीज़ सेम होती तो दूसरे को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, जैसे अभी मैंने पिछले उसमें बताया आपको क्वेश्चन में, राइट। तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन अभी क्या करेंगे यहाँ पे? तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, मैंने यहाँ पे, मुझे लेट्स सपोज मुझे ए डी डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए से लेके डी तक की डिस्टेंस। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ए से मैंने एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, डी से मैंने यहाँ पे एक लाइन को एक्सटेंड किया, और ये एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ लाइंस को एक्सटेंड किया है। ये वाली लाइन को यहाँ नीचे लेके आई, इस लाइन को यहाँ लेके आई, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ये पॉइंट हो गया सी, राइट। अब ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे 3 पे, वाई एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है? 1 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3 और 1। अब आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है? ये 90 डिग्री पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे, और किसी चीज़ को नहीं देखना है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल देखना है। अब यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है ये, तो मुझे अगर ए डी निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है अकॉर्डिंगली? यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है, राइट, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ए सी जो है, अगर मुझे इसकी डिस्टेंस मिल जाती है, उसके बाद अगर मैं ये डी सी की डिस्टेंस निकाल लेती हूँ, सो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आराम से ए डी निकाल सकती हूँ, राइट। सबसे पहले हम ए सी निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे ए सी निकालने के लिए, इसके एक्स कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल सेम टू सेम है, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए विच इज़ 4, ठीक है, माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी विच इज़ 1, तो ये ए सी हमारा कितना निकल करके आ जाएगा? 4 - 1 यानी कि 3 यूनिट, राइट। हमने ए सी डिस्टेंस निकाल ली, अब हम सी डी निकाल लेते हैं।
सी डी के लिए देखिए क्या करेंगे, जब आप सी डी पे जाओगे तो आपको वाई कोऑर्डिनेट सेम टू सेम मिलेगा क्योंकि उसी लाइन पे लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट 1 है और यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये सेम हो गया। तो अब क्या करें, तो अब हमें इसमें x को सब्ट्रैक्ट करना है, x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। जब आप सी डी निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ d विच इज़ 7 एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ c विच इज़ 3, तो 7 माइनस 3 आपका कितना निकल करके आ जाएगा 4, करेक्ट है। अब आपको जो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ये बस वही अप्लाई करना है। h हमारा क्या है AD, तो AD स्क्वायर, ठीक है, बेस हमारा CD स्क्वायर और ये हमारा परपेंडिकुलर AC स्क्वायर। ये सारी चीज़ों को मैंने प्लस करके लिख दिया, राइट। अब मैंने एक एक करके वैल्यू पुट की। जब मैंने वैल्यू पुट की CD की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4 रख दिया हमने। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो ये पूरी वैल्यू किस में चली जाएगी, स्क्वायर रूट में चली जाएगी, राइट। तो CD हो गया 4 स्क्वायर, AC हो गया आपका 3 का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 + 9 आपको पता है 25 होता है, और 25 को जब मैं रूट से बाहर निकालूंगी 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो मीन्स हमारा AD निकल करके आ गया 5 यूनिट, मतलब डिस्टेंस AD हो गई हमारी 5 यूनिट, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये 5 यूनिट है, हम अगर इसी फॉर्मूले को कंपेयर करें यहाँ से हम इजीली निकाल पाए डिस्टेंस, तो अगर मैं इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दूँ डिस्टेंस, ये जो CD है हमने एक्चुअली में क्या किया, CD निकालने के लिए CD पे स्क्वायर है स्क्वायर लगाया, प्लस AC पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया। अब देखिए CD निकालने के लिए आपने क्या किया था, x कोऑर्डिनेट ऑफ D, अगर D के कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पर नेमिंग कर दूँ x2 y2 और A के कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ नेमिंग कर दूँ x1 y1, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, CD जब आप निकाल रहे थे तो यहाँ पे आपने एक्चुअल में क्या सब्ट्रैक्ट किया, आपने जो डायरेक्ट आप सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, x2 में से x1 को माइनस कर दीजिए, x2 माइनस x1, और यहाँ पे आप कर दीजिए y2 माइनस y1, तो आपका क्या बन गया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया बाय यूजिंग बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। यही तो किया हमने, देखिए यही करते हैं। x2 माइनस x1 मतलब x2 यानी 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 तो किया था मैंने यहाँ पे, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 मेरा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 ही तो किया था हमने यहाँ पे। अच्छा, इसमें साइन का आप टेंशन नहीं ले सकते हो, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे मैंने 4 माइनस 1 लिखा था, यहाँ मैंने 1 माइनस 4 लिख दिया, तो उससे मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, योर आंसर विल बी सेम एज इट इज, राइट। यहाँ पे 4 माइनस 1 करोगे आप 3 आएगा, यहाँ पे 1 माइनस 4 करोगे आप -3 आएगा, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है स्क्वायर, और यहाँ भी हमने इसका क्या किया था, स्क्वायर किया था। तो जब किसी नंबर का स्क्वायर हो जाता है तो उसकी माइनस साइन तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, राइट। अब आप सॉल्व करोगे तो आपको इसमें यही वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, एंड इट विल बी 16 + 9 विच इज़ 25, एंड द रिजल्ट विल बी 5 ओनली, राइट। तो हर बार हम इस तरीके से ट्रायंगल बना के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए पूरा कंस्ट्रक्शन किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूले में कैसे बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है यहाँ पे, जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई हैव यूज दिस फॉर्मूला, राइट। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर DM डिस्टेंस निकालनी होती तो आप क्या करते, यहाँ पे ये ऐसे लाइन ड्रॉ करते, इसको आगे एक्सटेंड करते, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, आप फिर से इस पॉइंट को नाम दे देते कोई पॉइंट P, और फिर इसकी फिर सेम वही जो प्रोसीजर हमने यहाँ अप्लाई किया था यहाँ अप्लाई करते। तो बार बार वो चीज़ करने से बेटर है कि हम इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकाल लें, और पर इस तरीके से ये पुट कर दूँगी तो ये हमारा फॉर्मूला होता है बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ़ यू आर सपोज टू फाइंड, यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। और अगर पॉइंट्स पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
इसको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, और आगे मैं आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगी तो कैसे एप्लीकेबल होता है आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. We'll try to complete that exercise. Okay, so please stay tuned for the next video and don't forget to like, share and subscribe the. Thank you so much everyone.